बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्साइटॉन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्साइटॉन होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं। सो एक्साइटॉन बेसिकली इट इज़ अ बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विच आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर है जिसके दरमियान डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं और ये पूरे के पूरे मटेरियल में मूव करता जाता है एक पेयर की फॉर्म में और अपने अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है वो उसको ट्रांसफ़र करता जाता है। लेकिन एज अ होल ये न्यूट्रल ही रहता है। चार्ज इसका एज अ न्यूट्रली एक्ट करता है, लेकिन अपने हिस्से की एनर्जी जब मूव करता है तो आगे वो कन्वे करता जाता है। सो इट इज़ अ बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विच आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आपने अभी तक के लेक्चर में देखा है कि जब भी कोई फोटोन जो है किसी मटेरियल को हिट करता है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई है कि वो उसको ऑब्जॉर्ब करके एक्साइटेड इतना हो जाता है कि वो हायर ऑर्बिट लेट्स सपोज कंडक्शन बैंड की फर्स्ट स्टेट में पहुंच जाता है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और ऊपर गया है तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। होल इज़ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिकली पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कंटिन्यू रखेगा। ये चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा कि ये वापस इस होल की तरफ आ जाए और इसको फिल करके न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि बाय नेचर हर चीज़ अपने आप को न्यूट्रलाइज करनी चाहती है। तो ये होल का इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो इस पर रहेगी। सेम इसी तरह अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मज़ीद आगे चला जाएगा तो ये होल यहाँ पे आ जाएगा और अभी भी इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहेंगी। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो पूरे के पूरे मटेरियल में मूव करता रहता है इकट्ठे। तो इस पार्टिकल को हमारे पास पार्टिकल जो बनता है, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटॉन। सो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम यही देखेंगे कि व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन जो है वो किसी मटेरियल को आके हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जितना हाई एनर्जेटिक फोटोन होगा उतना हाई एनर्जेटिक एक्साइटॉन जो है वो जनरेट होगा। सो व्हेन अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी हिट अ वैलेंस बैंड, एनी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब इट्स एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, और वो एक्साइट होकर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा। So excited electron move to the higher level, leaving the hole behind it. In this way, an electron-hole pair generated, which has the Coulomb attraction between them, and move along with each other and transfer the energy, but electrically overall remains neutral. एक्साइटॉन ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन वो एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफ़र करता जाता है। सो इसलिए ये एक बड़ा बेहतरीन प्रोसेस है हमारे किसी भी सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की, और क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉसेस बहुत कम है, हमारा बहुत कम चार्ज यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कुछ ना कुछ चार्ज हमारा यूज़ होगा लेकिन वो ना होने के बराबर होगा। यही वजह है कि आजकल की जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटॉन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड करने की तरफ जो है वो फोकस दिया जा रहा है, ताकि हमारे एनर्जी लॉसेस कम से कम हो। ओके, सो हमारे पास जो एक्साइटॉन है उसकी जो मेन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे सारी कंबाइन की हैं। मेन जो उसके फीचर हैं वो आप ध्यान से देखें कि एक्साइटॉन क्या होता है। एक्साइटॉन इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दे आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये ज़्यादातर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडक्टर्स में, मेटल्स में जो बैंड गैप है वो ना होने के बराबर है। अब जब बैंड गैप नहीं है तो डेफिनेटली उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होगा, तो एक्साइटॉन जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर रिलेटेड टू एक्साइटॉन इज़ दे ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द चार्ज। वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द चार्ज। ओवरऑल क्योंकि वो न्यूट्रल हैं तो वो उस हिसाब से उनका चार्ज एज सच यूज़ नहीं हो रहा। आइडियल केसेस में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल चार्ज यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होता है। लेकिन फिर भी ये बहुत जो कह लें कि इसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्ज यूज़ हो रहा है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखें तो हमारे पास यूजिंग ऑन एक्साइटॉन जो चार्ज की यूजेज होती है, जो कंजप्शन होती है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। दे सस्टेन एनर्जी स्लाइटली लेस दैन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब एक्साइटॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन में फ़र्क क्या है? अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि होल का और इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ समथिंग एल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन में उसका होल से बिल्कुल आज़ाद हो गया, उसका उसके होल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं, हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो जो अपनी लोअर से स्टेट था उसके बिल्कुल इफेक्ट से बाहर हो गया। उसके पास इतनी एनर्जी है कि अब उसकी जो होल की जो उसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगा भी रहा है वो उसके लिए ना होने के बराबर है, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड है, उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो बिल्कुल इसी तरह मूव कर रहा है जैसे इसको कोई भी चीज़, ये किसी के भी एक दबाव में नहीं है, किसी के असर में नहीं है, किसी के अट्रैक्शन में नहीं है, वो फ्रीली अपनी मर्ज़ी से हर जगह मूव कर रहा है। सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे सस्टेन एनर्जी स्लाइटली लेस देन फ्री इलेक्ट्रॉन, कि अगर हम एक्साइटॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें, अगर इस तरह की रेडिएशन प्रोवाइड कर दें, इस तरह का फोटॉन प्रोवाइड कर दें जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना एक्साइटेड हो जाएगा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्साइटॉन जनरेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर और एक रेंज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना पड़ेगा, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पे फॉल करेंगे तो ये एक्साइटॉन को जनरेट करेगा। अगर उससे ज़्यादा की एनर्जी दे देंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उससे कम की एनर्जी देंगे तो वो होल उसको कम्प्लीटली अपनी तरफ खींच लेगा और वो बहुत जल्द न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो हमने एक खास किस्म की फ्रिक्वेंसी फॉल करवानी है मटेरियल पे जो ये बैलेंस कायम कर सके कि ना ही होल इलेक्ट्रॉन का पेयर न्यूट्रलाइज हो जाए और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो होल को छोड़ के बिल्कुल फ्री हो जाए। तो इसलिए स्पेसिफिक अमाउंट की हमें एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की हमें जो है वो रेडिएशन चाहिए होती है। ओके जी, तो लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि द टाइम ड्यूरिंग विच it generate and recombine is called time period। तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर जनरेट हो रहा है तो उसमें कुछ अरसे के बाद होगा यही कि होल जो है वो इलेक्ट्रॉन को या तो अपनी तरफ खींच लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो होल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसको एक्साइटॉन उसी टाइम के लिए बोलेंगे जब तक ये इलेक्ट्रॉन का होल का पेयर पूरे मटेरियल में मूव कर रहा है एज अ पेयर, उस पेयर को हम बोलेंगे एक्साइटॉन। तो जितने टाइम में एक एक्साइटॉन जनरेट हुआ और जितने देर के बाद वो जो है वो रिकम्बाइन हो गया या डिस्पैच हो गया, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ एक्साइटॉन। जितनी टाइम में वो जनरेट हो रहा है और रिकम्बाइन हो रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा तीसरा मेन पॉइंट है, वो है टाइप्स ऑफ एक्साइटॉन। क्या सारे के सारे एक्साइटॉन एक तरह के ही होते हैं? इनकी कितनी टाइप हैं? तो एक्साइटॉन की जो मेन दो टाइप हैं, एक को बोलते हैं वेनियर मोड और एक को बोलते हैं फ्रैंकल। ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने दोनों के दोनों एक्साइटॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। फ़र्क इनमें बड़ा सिंपल करके मैंने कुछ पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होगा। ओके, सो पहली चीज़ तो यह है कि किसी मटेरियल में कौन सा एक्साइटॉन जनरेट हो रहा है, वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है, उस मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जो वर्नियर मोड का जो हमारे पास एक्साइटॉन है, उसमें पहला मेन चीज़ ये है कि इट आल्सो नोन एज फ्री एक्साइटॉन बिकॉज इट कैन मूव फ्रीली। ये ऐसा एक्साइटॉन है जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि मतलब फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक की रेंज में ईजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। यू कैन सी इट कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं फ्री एक्साइटॉन। और फ्री एक्साइटॉन को बहुत थोड़ी सारी एनर्जी अगर हम दें तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारे पास फ्रैंकल एक्साइटॉन है, अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ बाउंड एक्साइटॉन। इसको बोलते हैं फ्री एक्साइटॉन और इसको बोलते हैं बाउंड एक्साइटॉन, एज इट इज़ टाइटली बाउंड विद इन एटम। ये जो एक्साइटॉन है ये पूरे के पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकता है और काफ़ी बड़े रेडियस में मूव कर सकता है, इसलिए हम इसको फ्री एक्साइटॉन बोलते हैं और इसको हम बाउंड एक्साइटॉन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो ये है, जो कि पहले पॉइंट को सपोर्ट करेगा, कि ये वो एक्साइटॉन है जो कि सेमीकंडक्टर्स में पाया जाता है, और आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होता,
जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकता है अप एंड डाउन में। जबकि ये जो हमारे पास बाउंड हमारे पास एक्साइटॉन है, ये प्रेजेंट होता है इंसुलेटर में। आपको पता है कि इंसुलेटर में सारे के सारे जो एटम हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए जो उनका एक्साइटॉन है वो भी टाइटली बाउंड होता है, वो इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता। सो ये इंसुलेटर में प्रेजेंट होता है। तीसरा, जैसे कि आप अगेन पहले पॉइंट को ये सपोर्ट करेगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्साइटॉन बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर जनरेट हो रहा है वो काफ़ी बड़े रेडियस में है, तो इसका रेडियस लार्ज होगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू सी द फ्रैंकल एक्साइटॉन, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है इनके दरमियान का जो रेडियस है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो इसी की बुनियाद पे है, दे मूव इन लार्ज रेडियस एंड फ्रैंकल एक्साइटॉन जो है वो मूव करता है स्मॉल रेडियस में। इससे यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो वर्नियर मोड का एक्साइटॉन है इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी, अगेन लास्ट वाले पॉइंट को इसमें रिलेट करूँगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होने का मतलब है कि अगर थोड़ी सारी एनर्जी भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्रैंकल एक्साइटॉन को देखें तो क्योंकि इसका रेडियस बहुत कम है, रेडियस कम है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि अगर हम इस एक्साइटॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, जिसकी यहाँ पे मैंने ये सारे की सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और लास्ट में जो दो पॉइंट हैं ये भी सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड हैं कि दे ऑक्यूपाई स्मॉल बैंड गैप। हमारे पास जो वर्नियर मोड के एक्साइटॉन हैं उनका बैंड गैप स्मॉल होता है। बैंड गैप स्मॉल होता है इसलिए ये इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्री एक्साइटॉन भी बोलते हैं और इनका रेडियस ज़्यादा होता है। जबकि हमारे पास जो फ्रैंकल एक्साइटॉन है इनका बैंड गैप बहुत लार्ज होता है, क्योंकि ये इंसुलेटर में है। इंसुलेटर में मौजूद जो मटेरियल होते हैं उनका बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। बैंड गैप बहुत ज़्यादा है मतलब इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू बिकम एन फ्री इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज़ ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो वर्नियर मोड एक्साइटॉन है ये उन मटेरियल में एग्जिस्ट करता है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि फ्रैंकल एक्साइटॉन वो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे जो बैंड गैप का रिलेशन आ रहा है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन मटेरियल्स में हमारे पास एक्साइटॉन जनरेट हो सकते हैं जिनमें डायरेक्ट बैंड गैप होता है। इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल्स में एक्साइटॉन जो है वो बुनियादी तौर पे जनरेट ही नहीं होता। तो ये जितने भी एक्साइटॉन है, जितनी भी इनकी करैक्टरिस्टिक हैं, जितने भी इनकी टाइप्स हैं, ये दोनों आपने पढ़ी हैं, और जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है, डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल्स में। इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल में ये जनरेट नहीं होंगे। So very important point is excitons mainly generated in direct band gap materials। ऐसे मटेरियल में ये जनरेट होते हैं जिनके दरमियान डायरेक्ट बैंड गैप है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप? आपने ये चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में भी देखी होंगी, दूसरे कोर्सेज में भी इसको देखा होगा कि हमारे पास जो बैंड गैप है, एक नीचे वैलेंस बैंड होगा, ऊपर कंडक्शन बैंड होगा। अगर तो हमारे पास वो मटेरियल जिनका वैलेंस बैंड का मैक्सिमा कंडक्शन बैंड के मिनिमा के बिल्कुल आमने सामने होगा तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। आपने बैंड बेंडिंग वाले टॉपिक में भी देखा था कि हमारे पास इसकी जो बैंड बेंडिंग होती है बाय अप्लाइंग वोल्टेज, या वैसे जंक्शन प्रोवाइड करने के बाद जो इनका बैंड है वो बेंड कर जाता है। तो अगर बेंड करने के बाद हमारे पास वैलेंस बैंड का मैक्सिमा कंडक्शन बैंड के मिनिमा के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। लेकिन अगर हमारे पास बैंड बेंडिंग के बाद हमारा जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है वो कंडक्शन बैंड के मिनिमा के आमने सामने नहीं आ रहा, जैसे कि इस फिगर में मैं शो कर रहा हूँ, तो इस केस में जो ये बैंड गैप होगा इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये जितनी भी एक्साइटॉन की आपने जितनी भी करैक्टरिस्टिक देखी हैं इस लेक्चर में वो सारी की सारी उन मटेरियल्स के लिए हैं जिनमें हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप मौजूद होगा।